दिल्ली के अंबेडकर नगर इंटरनेशनल सेंटर में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को दिया क्षेत्र में योजनाओं के प्रचार का मंत्र। बैठक में पार्टी के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। अंबेडकर जयंती के मौके पर कार्यक्रम की रूपरेखा पर हुई बात। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के म्यूजियम बनाने की दी जानकारी। कहा, हम सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान करते हैं। मोदी ने कहा, हम गरीबों के लिए करते हैं काम। सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ने राशन वितरण योजना का भी किया जिक्र। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,21,000 लोगों को कराया गृह प्रवेश। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए प्रधानमंत्री। मोदी ने की पीएम आवास योजना की तारीफ। कहा, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था उन्हें पक्के मकान मिल गए। ऐसे ऐसे समाज के उन वर्गों को भी हो रहा है जो कभी पक्के घर के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। प्रदेश के विकास से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर बने सतीश महाना निर्विरोध चुने गए। बीजेपी ने कश्मीर फाइल्स को लेकर केजरीवाल के बयान को बनाया मुद्दा। कहा, केजरीवाल ने कई फिल्मों के पोस्टर चिपकाए हैं, आज कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सोशल मीडिया के पोस्टर्स हैं अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल जी ने न जाने कितने मूवीज के लिए पोस्टर चिपकाए और आज मजाक को कश्मीरी हिंदुओं का बना रहे हैं। बीजेपी ने कश्मीरी हिंदू टीचर्स को दिल्ली में नौकरी देने वाले बयान पर भी साधा निशाना। कहा, हैरानी है मुख्यमंत्री कैसे बोल सकते हैं झूठ। ये जो गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से झूठ कैसे बोल सकते हैं। संबित पात्रा ने ममता सरकार पर भी साधा निशाना। कहा, पश्चिम बंगाल बम और बारूद के मुहाने पर बैठी है बीजेपी, चाहती है चुनाव आयोग इसे संज्ञान में ले। बीरभूम हत्याकांड के बीच दिल्ली में सियासी गहमागहमी तेज। बंगाल के सांसदों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। बीरभूम हिंसा मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। पूरी घटना की जानकारी दी। बीरभूम हिंसा में जारी है सीबीआई की जांच। पूछताछ के लिए गांव से 7 लोगों को अपने साथ ले गई सीबीआई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधायकों पर हाथापाई का आरोप। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड। दार्जिलिंग में कुछ अलग अंदाज में दिखी ममता बनर्जी। सड़क पर चलते हुए लोगों से मिली, कहीं बच्चों को दुलारा तो कहीं वृद्धों को किया आदर। ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष से की अपील। का एकजुट होकर करें बीजेपी का सामना। गोवा में प्रमोद सावंत सरकार जनता के लिए लाई गुड न्यूज। हर साल राज्य की जनता को मिलेंगे 3 सिलेंडर मुफ्त। राजधानी में बढ़ती क्राइम की घटनाओं को लेकर चर्चा के दौरान दिल्ली विधानसभा में हंगामा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को विधानसभा में तलब करने की उठी मांग। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के भारत बंद का आज दूसरा दिन। तिरुवनंतपुरम में दिखा हड़ताल का बड़ा असर। बाजार रहे बंद, सड़कों पर सन्नाटा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा खत। सेना भर्ती से जुड़े युवाओं की समस्याएं हल करने का अनुरोध किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एसपी बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों दिया भय और आतंक का माहौल। बीजेपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को छलका उनका दर्द। बोले, आज फिर से निकला है मुंह। संघर्ष के रास्ते पर मंत्रिमंडल में काम करने का मौका देने के लिए नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद।
मुकेश सहनी ने कहा, अगले महीने से पूरे बिहार का करूंगा दौरा, अब जनता करेगी मेरा न्याय। दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में चलाई बस तो कटेगा चालान, कई बार तोड़ा नियम तो दर्ज होगा केस, रद्द हो जाएगा नियम। दिल्ली में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा, पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹100.21 प्रति लीटर के पार, डीजल ₹91.47 प्रति लीटर, नई कीमत सुबह 6 बजे से लागू। मुंबई में पेट्रोल ₹115 प्रति लीटर, डीजल की कीमत ₹99। चेन्नई में ₹105 प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल की कीमत ₹96 प्रति लीटर। कोलकाता में भी पेट्रोल 100 के बार ₹109 प्रति लीटर हुई कीमत, डीजल ₹94 प्रति लीटर। मंडला में मुस्लिम युवक ने की नर्मदा परिक्रमा, आंखों की रोशनी वापस आई तो बना नर्मदा भक्त। जोधपुर के दिव्यांग खिलाड़ी का कमाल, उदयपुर में राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। मध्य प्रदेश के खरगोन की बेटी ने थाईलैंड में कैनो सलाल वाटर स्पोर्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीते 2 कांस्य पदक। मंडलेश्वर में हुआ विजेता रीना सेन का शानदार स्वागत। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ट्रेनिंग के बाद लौटी मध्य प्रदेश के राजगढ़ की आदिवासी बेटी के स्वागत में उमड़ गया पूरा गांव। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए कटिहार के डीएम की अनूठी मुहिम सैटरडे साइकिलिंग की करी शुरुआत। बस्ती जिले के एक गांव में जेसीबी से खुदाई के दौरान खंडर मकान से मिले भारी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के, जिला प्रशासन टीम को दी गई सूचना। महाराष्ट्र के नासिक जिले के दिडोरी तालुक में गन्ने के खेत में मजदूरों को मिला तेंदुए का शव। राजस्थान की संस्कृति और कला को बचाने के लिए 9 साल बाद थार फेस्टिवल की हो गई शुरुआत, कई प्रतियोगिताओं में दर्जनों लोगों ने लिया हिस्सा। चमोली में आशा देवी नाम की महिला ने पढ़ने का शौक किया पूरा, 51 साल की उम्र में दे रही हैं 10वीं बोर्ड की परीक्षा। गर्मियों के दौरान लद्दाख क्षेत्र का द्रास इलाका बना सैलानियों की पहली पसंद, बर्फ के कारण स्नो स्कीइंग का आनंद उठा रहे हैं लोग। मार्च के महीने में ही चढ़ा दिल्ली समेत उत्तर भारत का पारा, सुबह होते बढ़ने लगा सूरज की तपिश। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है दिल्ली का पारा। बिहार और झारखंड में तेजी से गर्मी बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। बिहार और झारखंड में हीट वेव कंडीशन की 2-3 दिन में होगी शुरुआत, कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार कर सकता है। सुबह जम्मू और कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 की तीव्रता। फ्यूचर रिटेल की रिलायंस इंडस्ट्रीज को बिक्री एक बार फिर से अटकलें की आशंका। बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में बैंकों ने कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में घसीटने का इरादा बनाया। सेबी ने रुचि सोया के एफपीओ में बोली लगाने वाले रिटेल निवेशकों को बोली रद्द करने का अनुमान देने के लिए कहा। कंपनी ने एफपीओ में निवेश के लिए भेजे गए एसएमएसई को सेबी में करार दिया। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पर कर्ज बढ़ाकर 128 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है। कुल देनदारी में सार्वजनिक कर्ज की हिस्सेदारी बढ़कर 91.6% पहुंच गई। आरबीआई गवर्नर बोले, बैंक नोट मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बने देश। बैंक नोट प्रिंटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही का उत्पादन देश में ही करने का दिया जोर। 11 क्रिप्टो एक्सचेंज पर लगे जीएसटी चोरी के आरोप। सरकार ने कहा क्रिप्टो एक्सचेंजों ने की 81.5 करोड़ की जीएसटी चोरी। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, अगले हफ्ते हो सकती है वोटिंग। इमरान खान ने किया 5 साल को कार्यकाल पूरा करने का दावा। परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के लिए ठहराया जिम्मेदार।
इमरान खान पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का पलटवार, कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बताया डरपोक। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद से वेस्ट बैंक के रामलल्ला से अमेरिकी विदेश मंत्री फिलिस्तीनी लोगों की मदद पर बैठक पर दिया जोर। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी है प्रचार, इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ विपक्षी उम्मीदवार एरिक ने कसी कमर। 34वें दिन भी यूक्रेन में मान विनाश जारी है, ताबड़तोड़ हमले कर रही है रूसी सेना। जंग के बीच इरपिन के मेयर का बड़ा दावा, रूस के कब्जे से आजाद हुआ इरपिन। इरपिन के मेयर ने कहा शहर से खदेड़े गए रूसी सैनिक। खार्किव में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग, हवाई हमलों के बाद जमीन पर युद्ध करते दिखे सैनिक। रूसी विदेश मंत्री सरगेई का बयान, कहा राष्ट्रपति पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच एक बैठक होनी चाहिए। खार्किव से आगे साल्टविका शहर में एक हफ्ते से जारी है बमबारी, रूसी हमले में भारी तबाही। साल्टविका में जंग के बीच बिजली, पानी और खाने पीने की भारी किल्लत। इरपिन में रूस ने सब कुछ कर दिया तबाह, भारी संख्या में लोगों का पलायन जारी। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, चार्निहिव में यूक्रेन की वायुसेना के 4 विमानों को मार गिराया। यूक्रेन का दावा 8 विमान, 4 यूएवी, 3 हेलीकॉप्टर्स और 2 मिसाइल्स को मार गिराया। यूक्रेन के रिवने में तेल डिपो पर हमला, गवर्नर का दावा तेल टैंकों को निशाना बना रहा है रूस। जंग के दौरान रिवने में अब तक 6 तेल डिपो तबाह हो चुके हैं, खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान। यूक्रेन ने जारी कर दिया 620 रूसी खुफिया एजेंट्स की लिस्ट, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का दावा। मारिउपोल में रूसी हमले में अब तक 5000 लोगों की मौत, 1.5 लाख लोगों के फंसे होने की खबर। यूक्रेन का दावा, खाली इमारतों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं चेचन लड़ाके। युद्ध विराम के लिए इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत जारी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन से की थी बातचीत। जंग के बीच रूस ने फिर दी परमाणु हमले की धमकी, रूस का बयान, अपने देश पर खतरा नहीं होगा बर्दाश्त। रूस ने कहा खतरा बढ़ा तो परमाणु हथियारों का होगा इस्तेमाल, पहले भी रूस दे चुका है परमाणु हमले की धमकी। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी, युद्ध रोकने की ज़ेलेंस्की की शर्तों पर आग बबूला पुतिन। युद्ध विराम पर ज़ेलेंस्की ने वार्ताकार के हाथ भेजा था हाथ से लिखा नोट, पुतिन बोले कह दो उन्हें तबाह कर दूंगा मैं। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का बयान, कहा महत्वपूर्ण मुद्दे पर सहमति के करीब होने पर ही ज़ेलेंस्की और पुतिन की बैठक संभव है। यूक्रेन ने अपने इलाके रूस को सौंपने से कर दिया इनकार, ज़ेलेंस्की ने कहा इसमें मामले में नहीं बरतेंगे रियायत। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ी ईंधन की कीमतों पर स्पेन का बड़ा ऐलान, 16 अरब यूरो की मदद को मंजूरी देगा स्पेन। पुतिन पर टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगेंगे बाइडेन, कहा रूसी राष्ट्रपति का व्यवहार बहुत क्रूर। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो ने किया बड़ा ऐलान, कहा 16 अरब यूरो की सहायता को मंजूरी। सोलोमन द्वीप पर चीनी सैन्य गतिविधियों पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, चीनी सैन्य गतिविधि के बढ़ते संकेत मिले। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट फिलहाल घर पर ही हैं। चीन में एक बार फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण का खतरा, शंघाई शहर में लगा सख्त लॉकडाउन। अमेरिका के कोलोराडो और टेक्सास में भीषण आग तेजी से फैल रही है। आग को देखते हुए 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। जर्मन टेनिस स्टार ज़्वेरेव की मायामी ओपन में शानदार जीत। बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद किम जोंग उन की नई चेतावनी, का उत्तर कोरिया मजबूत प्रहार करने की क्षमता विकसित करता रहेगा।
इजरायल में राजनयिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। 4 अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ ईरान के परमाणु समझौते समेत कई मुद्दों पर चर्चा। फ्रांस के विदेश मंत्री ने ईरान परमाणु समझौता सुलझाने की जताई उम्मीद। कहा अटके हुए मुद्दे जल्द ही वियना बातचीत में सुलझाए जाएंगे। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच फिलीपींस और अमेरिका ने शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। 8 अप्रैल तक चलेगा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे से जगी नई उम्मीद। 3,800 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट की दी, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सके। खबर है कि कॉमेडियन सुमना चक्रवर्ती छोड़ सकती हैं कपिल शर्मा का शो। सुमना चक्रवर्ती करेंगे नया टेलीविजन शो। कंगना रनौत के लॉकअप केस से बाहर हुए करणबीर बोहरा, उनके निकाले जाने से इमोशनल हुए मुनव्वर फारूकी।